तो इस वक्त लाइव रिजल्ट हब से एक सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल अपडेट है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। मेरे पीछे आप पोस्टर देख पा रहे होंगे। पावर पोस्टर आप इसे कह सकते हैं, पॉलिटिकल पोस्टर आप इसे कह सकते हैं। इस पोस्टर में कब, कौन, कहां, कैसे, क्या कर जाएगा, ये इन चुनाव ने तय किया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव ऐतिहासिक होंगे, आप तो ये जान ही रहे थे, लेकिन क्या ये भी होगा कि राष्ट्रीय राजधानी से लेकर और तमिलनाडु तक टीवीके की चर्चा होगी, विवादित अभिनेता से राजनेता बनने जा रहे विजय की चर्चा होगी, एक सेल्फी के दम पर नेताओं को यह दम्भ दिखाने वाले कि कैसे एक लाखों करोड़ों की भीड़ खड़ी हो जाती है, उनकी चर्चा होगी। इसी वजह से मैं कह रहा था कि चुनाव ये माइलस्टोन होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त बात वेस्ट बंगाल की करेंगे। अगर रुझानों की बात कर ली जाए तो बीजेपी इस वक्त 148 के उस मैजिकल फिगर को टच करती हुई नजर आ रही है। फिर साफ कर दें, कई राउंड बाकी है, ये सिर्फ रुझान है और रुझानों में बीजेपी 148 के पास। हालांकि जो मैजिकल फिगर है वो एक सीट पर कम हो गया है, 293 पर चुनाव हो रहे हैं, एक सीट पर बाद में इलेक्शन होगा, मई में ही आगे इलेक्शन होगा। तो 293 के लिहाज से देखा जाए तो 147 वो मैजिकल फिगर है। 147 बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी अभी 148 पर आगे चल रही है। फिर मैं आपको ये दोहरा दूं, ये चुनाव माइलस्टोन चुनाव रहने वाला है। क्यों ये माइलस्टोन चुनाव रहने वाला है? एसआईआर की वजह से। कभी आपने सुना है कोई सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोले कि मुझे भी पैरवी करने दीजिए? हालांकि वो नहीं कर सकती कानूनन, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा एसआईआर के चलते 60 लाख नाम काटे जाना, 30 लाख को पेंडिंग कर देना, 12 लाख आवेदन सेकंड फेज के लिए गए हैं। 12 लाख लोगों ने कहा हमें वोट देने का अधिकार दीजिए। वोट देने की परमिशन मिलती है 1468 के करीब। इस वजह से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये माइलस्टोन चुनाव होने वाले हैं। इनका असर सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा? 2027 के यूपी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, आज जो पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आएंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। ममता बनर्जी की राजनीति, ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति, बीजेपी का कैडर, बीजेपी का राष्ट्रीय कैडर, दोनों पर यह परिणाम असर डालेंगे। वो और ऐसे नहीं आया है, ऐसे नहीं आया है। पहले केरल, आपको मैं 1 मिनट के लिए केरल लिए चलता हूं। 70 और 80 के दशक से जो भाजपा वहां पर लगातार खुद को जमीन पर घिस रही है, आरएसएस लगातार मेहनत कर रही है, आज उसके दम पर केरल का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन बंगाल का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो किस कदर बढ़ा है? जो पार्टी कभी 0.5% पर रहती है, फिर वो पार्टी 3 सीट लेकर आती है, फिर वो पार्टी 77 सीट लेकर आती है और आज सिर्फ उस पार्टी की चर्चा है। तो वाकई अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये माइलस्टोन चुनाव होगा। पूरे देश को ये प्रभावित करेगा, विपक्ष की राजनीति को प्रभावित करेगा, ममता बनर्जी की राजनीति को प्रभावित करेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा। 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उन पर ये सीधे सीधे असर डालेगा। अभी क्या स्थिति है वेस्ट बंगाल की? रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। बाकी आगे भी अपडेट्स वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे।